नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में खेल पुरस्कार व विजेता 2026 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उबर कप 2026 की, जिसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया में आपको एक शब्द मिल जाएगा क्षण, और कोरिया में कार। उबर की बात हो रही है तो आपको पता ही है, उबर, ओला, रैपिडो ये सब ऐप हैं। इनसे हम लोग कोई भी गाड़ी जल्दी से बुक करके मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर उबर बुक करने की बात हो रही है तो उबर से क्या बुक किया है? कार। तो क्षण भर में कार आपके सामने आ जाएगी। तो उबर से कार बुक किया है तो क्षण भर में कार आ जाएगी। तो क्षण से दक्षिण और कार फॉर कोरिया। तो याद रखिएगा कि उबर कप 2026 जो है ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। उप विजेता टीम रही है चीन, और यह महिला टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। मतलब जो उबर कप है यह महिलाओं से संबंधित है, और किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका जो आयोजन हुआ है 2026 में, यह हुआ है डेनमार्क में। तो उबर कप के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगला है फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026। तो ये तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स है। पहली बार हुआ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी विजेता कौन रही है? तो ओवरऑल विजेता की बात करें तो कर्नाटक रहा है। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ट्राइबल। मतलब ऐसा मानिए कि कोई व्यक्ति खेल रहा है और हर बॉल को क्या बोल रहा है? ट्रायल बॉल है ना। ट्राइबल को ट्रायल बॉल कर लेते हैं। तो हर बॉल को ट्रायल मान रहा है। बॉल आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे क्रिकेट में होता है 6 बॉल में 1 ओवर होता है, तो सामने वाला बैट्समैन जो है हर बॉल को ट्राई बॉल बोल रहा है। तो ट्राई बॉल बोल रहा है मतलब नाटक कर रहा है, खेल नहीं रहा है, नाटक कर रहा है। नाटक फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 जो है इसको किसने जीता है? कर्नाटक ने। उप विजेता टीम रही है, मतलब दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रही है? तो ओडिशा रही है, और तीसरे नंबर पर झारखंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही ये याद रखिएगा कि जो पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स है ये कहाँ पर हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, और इसका आधिकारिक शुभंकर जो है यानी मस्कट जो है वो है मोरवीर। आपके सामने फोटो भी दिख रही है जो ट्राइबल जैसा लग रहा है। तो यह है मोरवीर, जो कि पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स का मस्कट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थॉमस कप 2026, और इसको जीता है चीन ने। कैसे याद करेंगे? थॉमस में आपको शब्द मिल जाएगा थामना। तो आपने देखा होगा नॉर्मली कोई मोबाइल चलाता हुआ जाता है और बाइक से कुछ लोग आते हैं, वो मोबाइल को छीनकर भाग जाते हैं। तो क्यों भाग गए? क्योंकि सामने वाले ने हाथ में मोबाइल को थाम रखा था। अगर पॉकेट में रखता तो नहीं ले जा पाते। तो अगर थाम के चलते हो कोई भी चीज तो कोई भी छीन सकता है। तो छीनने से चीन। तो याद रखिएगा कि थॉमस कप 2026 जो है इसको किसने जीता है? चीन ने। उप विजेता टीम फ्रांस रही है, और याद रखिएगा कि यह चीन का 12वां संस्करण था। मतलब चीन ने इसको 12वीं बार जीता है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो डेनमार्क में हुआ है, जहां पर उबर कप का आयोजन हुआ था। उबर कप महिलाओं से संबंधित था और यह पुरुषों से संबंधित है, जबकि दोनों का आयोजन डेनमार्क में हुआ है। फिर अगला है रणजी ट्रॉफी 2026, और इसको जीता है जम्मू कश्मीर ने। अब रणजी में आपको शब्द मिल जाएगा रण, मतलब युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है। तो आपको पता है कि हमारे जो फौजी भाई हैं हमेशा आतंकवादियों से कहां पे लड़ते रहते हैं? तो जम्मू कश्मीर की सीमा में। वहीं से आतंकवादी आते हैं और छिपे रहते हैं। तो रण जैसा माहौल बना के रखते हैं जो आतंकवादी आते हैं वो। तो याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2026 जो है इसको किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। उप विजेता टीम रही है मेघालय, और ट्रॉफी का जो नाम है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। और सबसे अधिक खिताब किसने जीते हैं? तो याद रखिएगा कि मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के सबसे अधिक खिताब जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2026, और इसको जीता है भारत ने। उप विजेता टीम न्यूजीलैंड रही है, और जो पिछला संस्करण था वो भी भारत ने ही जीता था। और इसका जो आयोजन है, मतलब T20 विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो आपको पता ही है कि भारत और श्रीलंका में हुआ है। फिर अगला है अंडर 19 विश्व कप 2026, इसको भी भारत ने ही जीता है। तो दोनों को साथ में याद कर लेते हैं, T20 विश्व कप 2026 और अंडर 19 विश्व कप 2026 को। अब यहां पर देखिए विश्व कप लिखा हुआ है, तो ऐसा माने कि विश्व भर के अगर कप को उठाएंगे
तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, है ना। पूरे विश्व के कप को उठाएंगे तो भारी हो जाएगा। भारी फॉर भारत, भारी भारत यानी भार ज़्यादा हो जाएगा, भार से भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि T20 विश्व कप 2026 और अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। अंडर 19 विश्व कप 2026 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो इंग्लैंड रही है। और याद रखिएगा कि अंडर 19 विश्व कप के खिताब जो है वो भारत ने कुल 6 बार अभी तक जीता है, जबकि इसका जो आयोजन है वो किया गया है जिम्बाब्वे और नमीबिया में। ठीक है। नेक्स्ट है 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 और इसको जीता है हरियाणा ने। कैसे याद करेंगे? पैरा एथलेटिक्स की बात हो तो ऐसा मानिए पैर जो है लेट हो गया। मान लीजिए रनिंग का गेम हो रहा था और किसी व्यक्ति का पैर लेट से आया, तो जो उससे पहले आया होगा वो जीत गया होगा, लेकिन जिसका पैर लेट आया तो वो हार गया होगा। तो हारना फॉर हरियाणा। तो याद रखिएगा कि 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है? हरियाणा ने। कुल 95 पदक इसने पाए थे। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 51 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर गुजरात है 30 पदक के साथ, जबकि इसका जो आयोजन है भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। फिर अगला है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 और इसको जीता है बांग्लादेश ने। अब यहाँ पर सैफ को साफ कर लेते हैं, साफ सफाई की बात। अंडर 20 को 20 कर लेते हैं, तो 20 क्या कर रही हैं? साफ कर रही हैं। क्या साफ कर रही हैं? अपना अपना घर, अपना अपना बंगला, बंगला फॉर बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। भारत जो है उपविजेता रहा है और सैफ का मतलब होता है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके द्वारा ही इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन कहाँ पर किया गया है 2026 में? तो वह किया गया है मालदीव में। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2026, जिसकी इस बार की विजेता टीम रही है वो है विदर्भ। उप विजेता टीम सौराष्ट्र रही है, जबकि जो पिछला संस्करण था उसको जीता था कर्नाटक ने। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल सहित जो महत्वपूर्ण मुकाबले हुए हैं वह कर्नाटक में ही खेले गए हैं। कैसे याद रखेंगे? विजय हजारे लिखा हुआ है, तो विजय हजारे में आपको एक शब्द मिल जाएगा ज, है ना, वी और जा शब्द। और विदर्भ में आपको शब्द मिल जाएगा वी और दा। तो वी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, जो दा है ना वो जा जैसा दिखेगा। अगर दा को थोड़ा सा सीधा कर दें तो दा जो है जा जैसा दिखेगा। तो आपको याद हो जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जो है इसको किसने जीता है? तो विदर्भ की टीम ने जीता है। अगला है 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026। इसको पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में जीता है कर्नाटक ने और महिला वर्ग में जीता है महाराष्ट्र ने। दोनों हुए हैं, पुरुष और महिला दोनों का हुआ है। तो पुरुष में कर्नाटक ने जीता है और महिलाओं में महाराष्ट्र टीम ने जीता है। इसका जो आयोजन है वो किया जाता है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया? खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में तो यह किया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गंजूर बेंगलुरु में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खो खो। तो ऐसा मानिए कि खो खो यानी खांसने की जो है वो एक्टिंग कर रहा है कोई, है ना। नॉर्मली आपने फिल्मों में देखा होगा कि खांसने की क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं, मतलब नाटक करते हैं। तो नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि पुरुष वर्ग में जो 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 है वो किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। और महिलाओं वालों का आपको खुद से याद रखना है कि महिला वर्ग में जो विजेता टीम रही है वो महाराष्ट्र रही है। ठीक है। अगर आप देखेंगे मैप में तो महाराष्ट्र जो है वो आपको कर्नाटक में साइड में ही मिल जाएगा। तो दोनों जो है पड़ोसी राज्य हैं। तो याद रखिएगा कि पुरुष वाला कर्नाटक ने जीता है तो महिला वाला महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड कप 2026। इसको जीता है पोलैंड ने। उप विजेता टीम रही है स्विट्जरलैंड और जो पिछला संस्करण था उसको जीता था अमेरिका ने। और याद रखिएगा कि पोलैंड ने यह खिताब पहली बार जीता है। अब क्योंकि पोलैंड ने इस खिताब को पहली बार जीता है इस कारण से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? यूनाइटेड कप 2026। यूनाइटेड में आपको शब्द मिल जाएगा नाइट। नाइट मतलब रात होती है और नॉर्मली रात में अगर कोई खड़ा होता है तो कहाँ खड़ा होता है? पोल के नीचे। पोल मतलब खंभा, तो पोल के नीचे खड़े होते हैं क्योंकि जो खंभा होता है वहाँ पर बिजली लगी होती है।
तो अगर नाइट में कोई खड़ा होता है तो पोल के नीचे खड़ा होता है, पोल से पोलैंड। तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड कप 2026 जो है इसको किसने जीता है? पोलैंड ने जीता है। और आपको पता ही होगा कि जो यूनाइटेड कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से। वैसे जितने भी कप हैं वो किस खेल से संबंधित हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, जिसमें लगभग 15 से 20 वीडियो होंगे। यानी मैंने उसमें आपको जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक थे सबको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला है अंडर 19 विश्व कप 2026 और इसको जीता है भारत ने। उप विजेता टीम रही है इंग्लैंड और इसका जो आयोजन है वो हुआ था जिम्बाब्वे और नमीबिया में। और याद रखिएगा कि इंडिया के लिए यह 6वां अंडर 19 विश्व कप खिताब है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर नाइट, मतलब रात की बात हो रही है। और विश्व कप में आपको शब्द मिल जाएगा विश्व और कप। विश्व मतलब जहर का, कप किसी ने अंडर नाइट मतलब रात में पिलाया है किसी को, तो जाहिर सी बात है पिलाने के बाद वो भाग जाएगा, है ना। पिलाने के बाद रुकेगा नहीं, क्योंकि विष का कप, जहर का कप पिलाया है तो भाग जाएगा, तो भागत से हो जाएगा भारत। तो याद रखिएगा कि अंडर 19 विश्व कप 2026 का जो खिताब है यह भारत ने जीते हैं और यह सहित भारत का यह 6वां खिताब है। ठीक है। नेक्स्ट है ईरानी कप 2026 और इसको जीता है विदर्भ टीम ने। इसकी जो शुरुआत है 1959-1960 से हुई थी और इसका जो आयोजन है वो कौन करवाता है? तो वह करवाती है BCCI। आप कमेंट करके बताइएगा कि BCCI की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। और याद रखिएगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी चैंपियन के रूप में भी ईरानी कप को जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे? ईरानी में आपको शब्द मिल जाएगा ईरानी, रानी की बात हो रही है। और विदर्भ में आपको शब्द मिल जाएगा विदा, विदा करना या फिर विदाई की बात हो रही है। शादी के बाद विदाई की जाती है ना, तो ऐसा मानिए कि शादी के बाद जब विदाई की जाती है तो जिस लड़की की विदाई की जाती है वो सज धज कर जाती है, मतलब रानी की तरह तैयार होके विदा होती है, तो रानी से ईरानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ईरानी कप 2026 जो है वो विदा से विदर्भ टीम ने जीता है। फिर अगला है महिला IPL 2026 और इसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उप विजेता टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स और जो आयोजन है वो किया गया था नवी मुंबई और बड़ौदा में। और याद रखिएगा कि जो पिछला संस्करण था उसको जीता था मुंबई इंडियंस ने, और उससे पिछले वाला किसने जीता था? तो वो जीता था RCB ने, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो आपको पता ही है कि जो पिछला वाला पुरुषों का हुआ था वो किस टीम ने जीता था? बेंगलुरु ने जीता था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहा था, क्योंकि जब सेलिब्रेशन किया गया था ट्रॉफी का तो भगदड़ मच गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इस कारण से न्यूज में काफ़ी ज़्यादा था। तो आपको याद ही होगा कि पिछला पुरुष वाला RCB ने जीता था, तो RCB ने पुरुष वाला जीता, इसी कारण से अगला जो हुआ महिला वाला उसको भी RCB ने जीता। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो, अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। इसको जीता है भारत ने। उप विजेता टीम बांग्लादेश रही है और इसका जो आयोजन है नेपाल में किया गया था। और याद रखिएगा कि जो पिछला संस्करण हुआ था उसको जीता था बांग्लादेश ने। कैसे याद रखेंगे? अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट यानी पैर और बल यानी पैर पर क्या हो रहा है? बल पड़ रहा है। तो महिला के पैर पर बल पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पैर पर बल ज़्यादा पड़ रहा है या फिर बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो भार लेके चल रहा होगा, मतलब कोई वजन लेके चल रहा होगा। अगर आप ज़्यादा वजन लेके चलोगे तो आपका जो पैर है उसको बल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भार लेके चल रहे हैं, भार से भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जो है इसको किसने जीता है? भारत ने जीता है। जबकि उप विजेता टीम बांग्लादेश रही है, जो कि पिछली बार की विजेता टीम थी। ठीक है। नेक्स्ट है सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 और इसको जीता है हरियाणा ने। उप विजेता टीम रही है इंडियन रेलवे, जो कि पिछले संस्करण की विजेता टीम थी। और इसका जो आयोजन है वो किया गया था तेलंगाना में।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट। और हरियाणा आपको पता ही है कि हरियाणा से जो है बहुत ज़्यादा पहलवान निकलते हैं। तो अगर कबड्डी की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा ताकत जिसके पास होगी वही जीतेगा। मान लीजिए कोई रेड लेके आता है, ठीक है, कोई कबड्डी लेके आता है उधर से दूसरे पक्ष से, तो सामने वाले एकदम पहलवान है तो उसको एक ही हाथ से पकड़ लेंगे ना तो फिर वो जा नहीं पाएगा। तो आपको पता है पहलवानों से संबंधित कौन सा राज्य फेमस है, हरियाणा। तो आपको याद हो जाएगा कि सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, पहलवानों ने जीता है, यानी हरियाणा ने जीता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2026 के जो महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार व विजेता थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया।